पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बगावत खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के बागी नेताओं ने अब अपनी एक समांतर वर्किंग कमेटी बना ली है। इसे ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है और टीएमसी में क्या चल रहा है, आइए समझते हैं। कोलकाता में सोमवार को टीएमसी के बागी नेताओं ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया। इस बैठक में विधायक, पूर्व पार्षद और कई दूसरे नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बागी नेता ऋषभब्रत बनर्जी ने एक नई पेरिनल वर्किंग कमेटी यानी समांतर कार्य समिति बनाने का ऐलान कर दिया। सरल भाषा में समझें तो जब किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ जाता है, तब कुछ नेता पार्टी के आधिकारिक ढांचे के समांतर अपना अलग संगठन बना लेते हैं। यही काम अब टीएमसी के बागी गुट ने किया है। नई कमेटी में विधायक अरूप रॉय को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष और महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बागी गुट का कहना है कि उन्होंने ये कदम पार्टी संविधान के अनुसार उठाया है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो नई व्यवस्था में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि इस नई कमेटी में सांसद अभिषेक बनर्जी को कोई जगह नहीं दी गई, ना उन्हें कोई पद मिला और ना ही उन्हें संगठन का हिस्सा बनाया गया। बागी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हर 3 साल में होनी चाहिए, लेकिन 2022 के बाद ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। उनका कहना है कि पुरानी कमेटी का कार्यालय फरवरी 2026 में खत्म हो चुका था, इसलिए संगठन का पुनर्गठन जरूरी था। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ संकेत माना जा रहा है कि कोलकाता के होटल में हुई बैठक में टीएमसी का चुनाव चिन्ह तो मौजूद था, लेकिन मंच पर ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं लगाई गई। इसके बजाय महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई थी। राजनीतिक जानकार इसे नेतृत्व से दूरी दिखाने का संकेत मान रहे हैं। वहीं बागी गुट का दावा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक और पूर्व पार्षद हैं। इससे पहले भी पार्टी के कई विधायकों ने नेतृत्व के फैसले का विरोध किया था। इतना ही नहीं, बगावत का असर संसद तक भी पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद पार्टी के संसदीय विंग से अलग हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी के सामने संगठन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी इस बगावत को रोक पाएंगी या फिर टीएमसी 2 हिस्सों में बंटने की तरफ बढ़ रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए अनकोट से।